जोग्टा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हिमाचल थ्रू एमसीक्यू सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं दैट इज द माउंटेन रेंज एंड पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है। तो हिमाचल प्रदेश में आपके पीक्स एंड माउंटेन रेंजेस से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और पिछले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस सीरीज में आपका डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज फाइंड द मिसमैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इनमें से कौन सा जो पेयर है आपका, कौन सी स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्टली मैच नहीं है। तो फर्स्ट इज त्यून धार इन चंबा, जाख धार हमीरपुर, हरिपुर धार सिरमौर और सांझी धार जो है शिमला में जो है। तो आपको पता है जब आप हिमाचल प्रदेश की जो रेंजेस की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपका शिवालिक, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और जास्कर रेंज आपको आती हुई दिखती है। और ये जो फीचर आपका इट इज अ फीचर ऑफ शिवालिक जो है। शिवालिक की पहाड़ियों में आपको ये धारें देखने को मिलती हैं जिसमें जो है त्यून धार जो है इट इज नॉट अ करेक्टली मैच। त्यून धार जो है आपकी वो चंबा में नहीं है, चंबा में है आपका हाथी धार। चंबा में कौन सी धार? हाथी धार। जाख धार हमीरपुर में, हरिपुर धार सिरमौर में, सांझी धार जो है शिमला में। इसके अलावा जो है आपका चंबा में हाथी धार, उसके बाद कांगड़ा में आपको देखने को मिलती है चौमुखी धार। कांगड़ा में कौन सी धार? चौमुखी धार कांगड़ा में। उसके बाद जो है आपका हमीरपुर में आपको जाग धार और इसके अलावा जो देखने को मिलता है दैट इज 16 सिंगी धार। जो 16 सिंगी धार कहां पे? इट इज इन हमीरपुर और जाग धार जो है। इसके बाद आता है आपका बिलासपुर। बिलासपुर का जो पुराना नाम था इट इज सतधर कहलूर। सतधर कहलूर जो है। तो बिलासपुर का पुराना नाम सतधर कहलूर। अब सतधर कहलूर इसको इसलिए बोलते हैं कि यहां पे आपकी थी 7 धार्स, 7 धारें, जिसमें नैना देवी धार के ऊपर आपको नैना देवी टेम्पल दिखेगा। उसका रतनपुर धार, कोट धार जो आपकी कुछ धारें हैं जो आपको बिलासपुर में देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ आपका हरिपुर धार जो है वो सिरमौर में और सांझी धार जो शिमला में। इसके साथ में आपका सोलन, तो सोलन में देखने को मिलता है आपको रामशहर धार और इसके साथ में आपका जो कसौली धार है आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपका जो सिरमौर में है यहाँ पे आपको एक धार और देखने को मिलती है दैट इज योर धरती धार जो है, ये आपको देखने को मिलती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो चंबा में हाथी धार, कांगड़ा में आपका चौमुखी, हमीरपुर में जाग धार और आपका 16 सिंगी धार और 7 धारें आपको देखने को मिलती है बिलासपुर जिले में और सोलन में। उसके बाद आपका सिरमौर में हरिपुर धार और आपकी धरती धार जो है और शिमला में आपका सांझी धार और आपका ये इस तरीके से। तो इसमें सही आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए। ये करेक्ट मैच नहीं है, बाकी आपके तीनों करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेकंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन आपका सही नहीं है? तो फर्स्ट इज बहादुरपुर एंड बंदला धार। अगेन ये आपकी कहां की? बिलासपुर की धारें आ गई। बिलासपुर की धारें जो है बहादुरपुर धार एंड बंदला धार लाइज के बीच जो आपका धामी वैली रेंज जो है इसके बीच में लाई करती है। सेकंड इज मारकंडा एंड धरती रेंज। अभी देखा हमने धरती रेंज कहां पे है? इट इज इन सिरमौर। उसके बाद चंद्रताल लेक, कुंजुम रेंज और सोर्स ऑफ पार्वती जो मानतलाई। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको वैलीज का क्वेश्चन दिख रहा है, माउंटेन रेंजेस भी हैं और आपको रिवर का सिस्टम जो है। तो आज के टाइम पे जो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीपल टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इस तरीके का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए और इस क्वेश्चन करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। तो पार्वती रिवर जो है आपकी ये निकलती है कहां से? मानतलाई लेक से। तो कुल्लू जिला जो है आपका, कुल्लू जिले के मानतलाई लेक से निकलती है आपकी पार्वती नदी। तो ऑप्शन जो 4th है ये सही करेक्टली मैच्ड है। तो आपने देखना कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो ऑप्शन 4 तो यहां पे भी है, ऑप्शन 4B में भी है, स्टेटमेंट 4C में भी है। तो एक ही ऑप्शन बचा दैट इज डी जो है। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन इजीली हो गया। तो आपका स्टेटमेंट जो आपकी सेकंड है इट इज एन इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट कैसे हुई?
मारकंडा एंड धरती रेंजेस जो है वो वहां पे आपका दून एंड स्प्रून वैली। देखो दून एंड स्प्रून वैली जो आपकी वो है सोलन में, और धरती धार कहाँ पे है, ये आपकी सिरमौर में। पीछे देखा ना इस तरीके से आपका। तो क्वेश्चन आपका इजीली जो है ये एलिमिनेशन मेथड से निकल गया। और आपका धामी वैली जो है बहादुरपुर और बंदला जो धार है आपकी बिलासपुर में 7 धारें इसमें से ही है और इसी के बीच में लाई करती है। और चंद्रताल लेक जो है वो कुंजुम रेंज से निकलती है आपकी, जो कुंजुम रेंज और कुंजुम पास है लाहौल एंड स्पीति में, वहीं से आपका चंद्रा और भागा जो है आपका चंद्रताल और सूर्यताल से निकलती है और तांडी नामक स्थान पे मिलती है, जहां से आपका चंद्रभागा और चेनाब नदी का जहां से इसका सोर्स शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन थर्ड जो है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धौलाधार रेंज लाइज इन चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। जो धौलाधार रेंज है वो चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में लाई करती है। द सेकंड स्टेटमेंट इज द नॉर्दर्न साइड ऑफ धौलाधार रेंज मीट्स द सदर्न साइड ऑफ द पीर पंजाल रेंज एट बड़ा भंगाल। तीसरी स्टेटमेंट जो है पीर पंजाल सेपरेट्स फ्रॉम ग्रेटर हिमालय नियर बैंक ऑफ ब्यास जो है। तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दे रखी हैं। तो आपने जो है इसमें से कौन सा देखना है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर जो आपका सही है। तो देखो पहली स्टेटमेंट है धौलाधार रेंज जो आपका, तो धौलाधार रेंज जो आपका इट इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालय में मेनली आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। एक तो है आपकी पीर पंजाल और एक है आपकी धौलाधार जो है। तो धौलाधार मेनली आपको कांगड़ा वाला पार्ट, तो शुरुआत इसकी चंबा से जाती है, चंबा, कांगड़ा और ये चलती है मंडी तक जो है। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो धौलाधार रेंज जो आपको चंबा में दिखेगी, कांगड़ा वाला पार्ट भी हो गया और मंडी वाला पार्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द नॉर्दर्न साइड ऑफ धौलाधार रेंज मीट्स द सदर्न साइड ऑफ पीर पंजाल एट द बड़ा भंगाल। तो आपका कांगड़ा का जो बड़ा भंगाल है यहाँ पे आपको पीर पंजाल का जो सदर्न पार्ट है और धौलाधार का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये आपको आपस में मिलता हुआ दिखेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी सही है। उसके बाद पीर पंजाल सेपरेट्स फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज नियर द बैंक ऑफ ब्यास जो है। तो पीर पंजाल जो है ग्रेट हिमालय से अलग होती है, कहां पे, ब्यास के पास। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपका पीर पंजाल रेंज जो है ये अलग होती है आपकी ग्रेटर हिमालय से। सतलुज नदी जो है आपका या वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट सेपरेट्स फ्रॉम नॉट ऑन द बैंक ऑफ ब्यास बट यहाँ पे आएगा सतलुज। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो तीसरे को बाहर निकाल दो। देखो ऑल ऑफ द दिस होगा नहीं, ये वाला भी इनकरेक्ट, ये वाला भी हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, बी 1 एंड 2 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट जो आपका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मैच द फॉलोइंग पीक्स विद डिस्ट्रिक्ट। देखो इसमें जितने भी एग्जाम में आपके जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पहले हम शिवालिक से देखा क्वेश्चन, आपका मिडिल हिमालय से एक क्वेश्चन जो आपका पीक्स आपकी मेंशन होती है, आपने देखना है वो कौन से जिले में लोकेटेड है। तो आपने मैच द फॉलोइंग को मैच करना है। तो देखो पीक्स जो आपका मुकरवे और शिखरवे होगी, कुपर पीक, रालदांग होगी और नरसिंह टिब्बा हो गया। आपका 4 पीक्स है, 4 जिले हैं। तो आप जब इन पीक्स को देखोगे तो आपके पास जो सबसे पहले है मुकरवे एंड शिखरवे, तो मुकरवे और शिखरवे आपको देखने को मिलेंगी आपकी लाहौल एंड स्पीति में। तो मुकरवे और शिखरवे कहां पे, लाहौल एंड स्पीति। कुपर पीक जो है ये मिलेगी आपको शिमला में। कुपर पीक कहां पे, शिमला। कुपर पीक जो है आपको ये देखने को मिलेगी शिमला जो आपका, और यहां से कौन सी नदी निकलती है, गिरी नदी जो है। गिरी नदी जो का ओरिजिन होता है आपका कुपर पीक जो है, यहां से आपको इसका ओरिजिन होता हुआ दिखेगा। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट इज नरसिंह टिब्बा। नरसिंह टिब्बा जो आपका, देखो जितने भी आपके टिब्बा हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो नरसिंह टिब्बा कहां पे, चंबा में, और एक बच गया रालदांग। रालदांग जो आपका इट इज इन किन्नौर। तो ये आपका करेक्ट। तो जितने भी टिब्बा मैं बताया आपको, जितने टिब्बे हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जैसे आपका गौरी देवी का टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, गौरी देवी टिब्बा जो है। उसके बाद जो है आपका एक हमने किया नरसिंह टिब्बा, उसके बाद हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा। तो सारे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हनुमान टिब्बा कहां पे है, गौरी देवी का टिब्बा कहां है। उसके बाद आपका दियो टिब्बा जो है वो कौन से जिले में है, और गौरी देवी का टिब्बा आपका कहां पे लाई करता है। देखो नरसिंह टिब्बा तो आपका हो गया चंबा में, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका,
ए का हो गया, ए का 2, ऑप्शन देखो ए का 2, तो ए का 2 आपका बी है और 4 है। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आपके, ए और सी जो है। सेकंड देखो कूपर पीक शिमला में, तो बी का 3, बी का 3 सेम चले। रालदांग जो किन्नौर में, तो सी का जो है 1, तो यह का, और डी का 4, तो ऑप्शन आपका डी इज अ राइट आंसर जो आपका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके पिछले साल में क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है कि चोलांग पीक लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चोलांग पीक जो है आपका हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लाई करती है। देखो जब इस पीक को हम देख रहे हैं चोलांग पीक, तो नाम से ऐसा लग रहा है कि आपके कहीं पे लाहौल स्पीति या किन्नौर वाले जिले में लाई करती है, तो इसके नाम पे नहीं जाना है। देखो चोलांग पीक जो है ये आपकी कांगड़ा जिले में। चोलांग पीक कहाँ पे, चोलांग पीक लाई करती है आपकी कांगड़ा जिले में, और कांगड़ा के आपके बैजनाथ वाला जो हिस्सा है वहां पे आपको धौलाधार रेंज के ऊपर जो है, धौलाधार रेंज के ऊपर आपको देखने को मिलेगी कौन सी, आपकी चोलांग पीक जो है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कई बार ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन हैज द हाईएस्ट दैट इज 36% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश में आपके लोअर हिमालयस भी हैं, सब हिमालयन जोन भी है, हायर हिमालयन जोन भी है, और ट्रांस हिमालयन जोन भी है। तो इसमें से आपका सबसे ज्यादा एरिया जो लेता है दैट इज योर, जो 36% एरिया कवर करता है, तो ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है आपका ट्रांस हिमालयन जोन जो है। ट्रांस हिमालयन जोन जो है हिमाचल प्रदेश में 36% एरिया कवर करता है, और ये सबसे ज्यादा हिमालयस को कवर करता है। तो ये आपका PYQ है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। देखो अगेन धार, तो धारे जो है बिलासपुर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, क्योंकि जितने भी आपके जैसे शिवालिक हो गए, उसके बाद आपके मिडिल हिमालयास, उसके बाद ग्रेटर हिमालयास और जास्कर रेंजर जो है, यहां से एग्जाम में जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, बट इनकी हाइट के हो गए और इनके जो फीचर्स हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आपके इसके धारों से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसमें जो है आपका मेनली देखो, अब क्वेश्चन एग्जाम में धार का नहीं पूछा है, धार के ऊपर कौन कौन सी चीजें लाई करती हैं। देखो फॉर एग्जांपल फतेहपुर फोर्ट जो है बंदला धार के ऊपर है कि नहीं है, त्यून फोर्ट जो त्यून धार के ऊपर है कि नहीं है, देवी बडोली टेम्पल जो झंझार धार के ऊपर है कि नहीं है, वशिरेट्टू फोर्ट जो कोट धार के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है। तो फतेहपुर फोर्ट जो आपका वो बंदला धार के ऊपर लाई नहीं करता है, ये लाई करता है आपका कोट कहलूर या आपका कोट धार के ऊपर जो है, कोट धार के ऊपर आपको दिखेगा आपका, या कोट कहलूर। तो कहलूर किसका पुराना नाम है, ये है नाम आपका बिलासपुर का। तो कोट कहलूर फोर्ट के ऊपर आपको देखने को मिलता है आपका फतेहपुर फोर्ट। त्यून फोर्ट जो है आपका त्यून धार के ऊपर ही है, देवी बडोली टेम्पल जो झंझार धार के ऊपर है, वशिरेट्टू फोर्ट जो आपको कोट धार के ऊपर देखने को मिलता है। इसके साथ में आपका 3 धारे और जैसे रतनपुर धार होगा, जहां पे आपका डेविड ऑक्टोलोनी को देने आपको अमर सिंह थापा को हराया था आपका। तो ये सारी धारे जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, तो इसका ध्यान आपने रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एग्जाम में आपका, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था, ये आपका एग्जाम में HS के 2024 का क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जो आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो आपका। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट देना ध्यान से। मंकी वैली लाइज इन चंबा, बंदर घाटी जो चंबा में, क्यारदादून वैली लाइज इन कांगड़ा, ग्रेट हिमालयाज आर रेफर्ड एज एल्पाइन जोन इन हिमाचल प्रदेश, चूड़धार पर्टेन्स टू जास्कर रेंज इन हिमाचल प्रदेश। फिर से अगेन क्वेश्चन का पैटर्न जो आपका धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एक ही टॉपिक में आपको दो टॉपिक, एक ही क्वेश्चन आपको 2 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। इसमें वैली का क्वेश्चन भी है, आपका माउंटेन रेंज का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे, देखो चूड़धार जो है, चूड़धार जो आपका ये सिरमौर की हाईएस्ट पीक है आपकी, तो ये आपके जास्कर रेंज में नहीं है। वहां पे जास्कर रेंज आपका तिब्बत वाला पार्ट जिसको अलग करता है सिरमौर और लाहौल स्पीति वाला हिस्सा जो आपका। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट, तो फोर्थ को आप बाहर निकाल दो, फोर्थ इज इनकरेक्ट। उसके बाद जो है आपने पूछा कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो फोर्थ बाहर निकल गई। मंकी वैली लाइज इन चंबा, तो बंदर घाटी कहां पे, चंबा में।
तो फर्स्ट इज करेक्ट। तो फर्स्ट ये हो गया, बी और डी में से जो ऑप्शन आपका, अब क्यारदा-दून वैली लाइज इन कांगड़ा जो है, अब ऑप्शन कौन सा बचा, बी और डी। ए और सी तो एलिमिनेट हो गया आपका। अब देखो बी और डी में, तो क्यारदा-दून वैली लाई इन कांगड़ा, तो देखो जब भी हम शिवालिक पढ़ते हैं तो आपको वहां पे दून वैलीज भी देखने को मिलती हैं, दून वैलीज जो आपकी, और दून वैलीज की फॉर्मेशन जो है आपकी शिवालिक्स में देखने को मिलती है, जिसमें आपका क्यारदा-दून जो है इट लाइज इन सिरमौर। क्यारदा-दून कहां पे, सिरमौर में। जसवान-दून जो है इसका पुराना नाम था आपका ऊना, ऊना को बोलते हैं। और जैसे नूरपुर-दून जो है ये देखने को मिलता है, नूरपुर-दून जो आपको ये मिलेगा आपको कांगड़ा में जो है। तो इसमें जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी कैसी, रॉन्ग, तो सेकंड को बाहर कर दो, तो ये होगी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन है कि बचा 1 and 3। तो द ग्रेट हिमालयाज आर रेफर्ड एज एल्पाइन जोन, तो ग्रेट हिमालय जो इनको एल्पाइन जोन कंसीडर करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बना आपका, ऑप्शन आपका बी इज अ राइट आंसर, 1 and 3 जो आपका, ठीक है। इसके साथ ही जो है आपका ये क्वेश्चन जो आपका, मैच द फॉलोइंग पीक्स विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जो आपका, तो इस तरफ आपकी पीक्स दे रखी हैं, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपने इनको मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एग्जैक्टली कौन से पीक्स जो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसको कमेंट सेक्शन में आप नीचे बताना इसको कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर से आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।